Okay, good evening, good afternoon, good morning. So, we are starting about cell organelles. We have completed which part? We have completed plasma membrane, we have completed cell wall, we have completed nucleus. These three we have already completed. Now, we have come to cell organelle. अब ये सेल ऑर्गेनेली किधर होते हैं, क्या होते हैं? तो देखो, अगर ये सेल है, यहाँ पे एक डायग्राम भी है तो अच्छा है मेरे लिए। ये सेल है तो इसमें खोज के निकालो तो बाबू न्यूक्लियस किधर है, देखो तो दिख रहा है क्या इस डायग्राम में? कैन यू फाइंड आउट विच कलर इज? तो दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज सेल. ओके, नाउ दिस इज एनिमल सेल, दिस इज आउटर मोस्ट इज सेल मेम्ब्रेन. तो बताओ, इस न्यूक्लियस और इस सेल मेम्ब्रेन के अलावा ये जो बाकी ये जो पोर्शन है पूरा, इस पूरा पोर्शन को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म. क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. तो साइटोप्लाज्म में तो बहुत कुछ चीजें हैं यहाँ पे. तो ये जो बहुत कुछ चीजें हैं, इन चीजें को नाम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली. क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेली. ये भी एक सेल ऑर्गेनेली है, ये भी एक सेल ऑर्गेनेली है, ये भी एक सेल, सारे सेल ऑर्गेनेली है. किसको छोड़ के? न्यूक्लियस को छोड़ के और सेल मेम्ब्रेन को छोड़ के, साइटोप्लाज्म में जो भी प्रेजेंट है. तो यानी सेल ऑर्गेनेली में क्या क्या है? सेल ऑर्गेनेली के भीतर लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. साइटोप्लाज्म तो खुद ही है ये सारा, न्यूक्लियस नहीं आता, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं आता. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी apparatus है. तो these all are dash cell organelles. They are present inside the nucleus or outside the nucleus? They are present in dash cytoplasm inside the cell membrane. Clear? Now how many cell membranes we have to discuss? We have to discuss, सबसे पहले we are going to discuss about endoplasmic reticulum. Which cell organelle we are going to discuss? speak तब pronounce करो. ER. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक. ER is of two types, RER, SER. RER stands for rough endoplasmic reticulum. SER stands for smooth endoplasmic reticulum. ER, how many types are there? Name? RER, SER, rough and smooth. Rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. Is it okay? Now, तो हम लोग सेल ऑर्गेनेली में सबसे पहले इसी के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद देख लो, एक एक करके सारा देख लो. जरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद नंबर टू दिया हुआ है. कौन है नंबर 2? गोल्गी एपरेटस. नंबर 3 दिया हुआ है. नंबर 4 कहाँ गया? माइटोकॉन्ड्रिया. नंबर 5, नंबर 6. That's it. 6 cell organelles we have to discuss. So let's start with this endoplasmic reticulum. Okay, endoplasmic reticulum. Number 1, endoplasmic reticulum. First point, Devyam, can you see clearly? So you don't have to see your book. One you have to mark. You open and then mark. Keep a pencil in the book and just close it. We are going to read from here. Pencil or pen, whatever. Book you need for marking or for writing anything in copy. Okay. First point, one from boy, another from girl. Divyam, you start. First point. Large network of membrane bound tubes and sheet. तो एक बहुत लार्ज नेटवर्क है. किस चीज का लार्ज नेटवर्क है? मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. बहुत सारे ट्यूब्स है. तो ट्यूब्स है, इसका मतलब कुछ ना कुछ ये ट्रांसपोर्ट के काम आता है. बहुत सारे ट्यूब्स है इसके भीतर. देखते हैं क्या काम आता है. सेकंड, तनुश्री यू रीड. लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और ऑब्लंग बैग्स, वेसिकल्स. तो ये या तो लॉन्ग ट्यूब्यूल्स होते हैं, लॉन्ग, या राउंड ट्यूब्यूल्स होते हैं, या ऑब्लंग वेसिकल जैसे होते हैं. ट्यूब्स. ठीक है, ट्यूब्यूल्स मतलब ट्यूब्स. ओके, थर्ड आयुष रीड.
ER का स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जैसा है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन है? सेल मेम्ब्रेन. तो ER का स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा है. फोर्थ पॉइंट, very important point. There are two types of ER. One is RER, another is SER. What is RER? What is SER? Rough and smooth. Next, Gaurav, read. Very important. Why RER looks rough? Why it is called rough? Because it is rough. Why it is rough? Because it contains ribosomes. जहां पे भी ribosomes है वहां rough होगा. तो because it has particles called ribosomes. तो why RER is rough? Because it contains ribosomes. Clear? Third, you read. The ribosomes which are present in all active cells are the sites of protein manufacture. जहां पे राइबोसोम्स है वहां प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो रहा है. तो व्हाई आरईआर लुक्स रफ? बिकॉज इट कंटेन्स राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स सिंथेसिस प्रोटीन. जहां राइबोसोम्स है वहां क्या बन रहा है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर हो रहा है. यानी आरईआर में क्या मैन्युफैक्चर हो रहा है? अल्टीमेटली समझ आया, प्रोटीन बन रहा है. क्लियर? अब प्रतीक नेक्स्ट पॉइंट रीड कर. The manufactured protein are then sent to various places in the cell. डिपेंडिंग ऑन द नीड Using द आरईआर. तो सबसे पहला हम लोग को समझ आया कि राइबोसोम आरईआर का फुल फॉर्म क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ क्यों है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है. राइबोसोम्स क्या बनाता है? प्रोटीन. यानी आरईआर के भीतर प्रोटीन बनता है. तो वेयर डज प्रोटीन मैन्युफैक्चर इन द सेल ऑर्गेनली? कौन सा सेल ऑर्गेनली प्रोटीन बनाता है? प्रोटीन कौन सा सेल ऑर्गेनली बनाता है? विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? रफ एंडोप्लाज्मिक. बिकॉज इट कंटेन्स राइबोसोम्स. तो वो प्रोटीन बनाता है. और प्रोटीन जहां जहां चाहिए ये सब जगह ट्रांसपोर्ट करता है कि भेजो, मैं तो प्रोटीन बना ही रहा हूं. तो ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन. ठीक है, आगे पढ़ो. अब एसीआर. the SCR help अब एसीआर क्या बनाता है? देख, एसीआर मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन. तो एसीआर क्या बनाया? बोलो. फैट्स एंड लिपिड्स. आरईआर क्या बनाया? एसीआर क्या बनाया? फैट्स और लिपिड्स. अब बताओ, फैट्स और लिपिड्स हम लोग पहले भी नाम पढ़े हैं, फैट्स एंड लिपिड्स. किसका मेम्ब्रेन फैट्स और लिपिड से बनता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फैट्स और लिपिड्स नहीं बनता तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बनता. और फैट्स एंड लिपिड्स बना के कौन दे रहा है? एसीआर बना के दे रहा है. तो एसीआर मेम्ब्रेन बना रहा है, एक मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बना रहा है. क्योंकि उसका तो फैट्स और लिपिड से ही तो तैयार हो रहा है सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, तो देखते हैं. ম্যাম যে আরিয়ার আছে না তো তো কন্টিনিউয়াস প্রোটিন বানাচ্ছে তো আমরা যখন এই মানে খুবই বয়স্ক মানে এজ করি তাহলে আমাদের তো স্ট্রং হওয়ার কথা তাহলে উইক কেন क्योंकि हम लोग का बॉडी जितना ज्यादा हम लोग ओल्ड हो जाते हैं, हम लोग के सेल्स वीक हो जाते हैं, हम लोग की इम्यून सिस्टम कम हो जाती है, हम लोग का ऑब्जॉर्प्शन कम हो जा रहा है, हम लोग का फूड ही नहीं टान पा रहा है, सेल सारे उतने ज्यादा सब कुछ प्रोडक्शन कम हो जा रहा है. ठीक है, बोलो. হ্যাঁ, একটা সেলে আরইআরও থাকে, এসইআরও থাকে, দুটোই থাকে. একটা প্রোটিন সিনথেসিস করে और एक फैट लिपिड्स बनाता है. अब सुन बाबू, अब बता प्रोटीन और लिपिड्स किसके बनाने के काम आ रहा है? हेल्प इन बिल्डिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. तो प्रोटीन्स और लिपिड्स किसको बनाता है? सेल मेम्ब्रेन को बनाता है. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. तो मेम्ब्रेन जिस बायोजेनेसिस उसको बनाता है. प्रोटीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन आरईआर, फैट्स एंड लिपिड्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन एसईआर, एंड प्रोटीन लिपिड together they make cell membrane. So this process is called membrane biogenesis. तो membrane biogenesis में कौन सा सेल ऑर्गेनली हेल्प करता है? RER and SER, because RER makes protein, SER makes fats and proteins and lipids together make cell membrane.
तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. क्लियर? अब सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन. कभी कभी कोई कोई प्रोटीन और लिपिड किसके काम करता है? एंजाइम्स में भी काम करता है, हार्मोन के हिसाब से भी काम करता है. तो कभी कभी कोई कोई कौन प्रोटीन्स और लिपिड्स किसके काम आता है? एंजाइम्स और हार्मोन. हमारे बॉडी के हार्मोन्स और एंजाइम्स में भी काम देता है. क्लियर? Although ER varies greatly in appearance, it always forms a network system. ER सब में अलग अलग जैसा दिखता है. तो let's check about RER and ARER. ये रहा RER ऐसे चिक 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 लंबा लंबा, और ये है SCR स्मूथ, ये है SCR और ये है RER, इधर RER. तो RER और SCR ट्यूब्यूल्स, देखो ट्यूब जैसा है, वाई शेप का. देखो ना ये वाई शेप का जैसे है. ठीक है, अब आगे चलते हैं. और क्या काम है? बहुत सारा काम लिखने देता है ER का. तो एक पता लगा, ER आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? नेम. RER is called, it is rough because ribosomes, and ribosomes synthesis proteins, and SCR makes fats and lipids. Proteins and lipids together manufacture, so this process is called membrane biogenesis. Some of proteins and lipids also work as dash and dash enzymes and hormones. ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं. Hello? Okay, next. One function of ER. One function of ER is to serve, very good. One function of ER is to serve as channel, for the transport of material, especially protein, between various regions of the cytoplasm or between cytoplasm and nucleus. A big one, big sentence. तो और क्या काम आया? ER क्या करता है? चैनल के हिसाब से काम करता है. चैनल का मतलब जानते हो? एक से दूसरे को लिंक करना. तो किस चीज को चैनल के हिसाब से काम करता है? फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेटेरियल. मेटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है. क्या ट्रांसपोर्ट करता है? क्या बनाता है ये जो ट्रांसपोर्ट करेगा? प्रोटीन बनाता है ना, तो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट करता है. किधर ट्रांसपोर्ट करता है? बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में जहां जहां प्रोटीन चाहिए सब यही भेजेगा. और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के भीतर भी प्रोटीन चाहिए. क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स पढ़े थे हम लोग. तो प्रोटीन्स क्रोमोसोम्स बनाने में भी चाहिए. तो प्रोटीन्स कौन बनाता है? RER बनाता है. तो RER सर्व्स एज चैनल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन. कहाँ फॉर वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और फ्रॉम और साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. थर्ड पॉइंट, तो अभी तक दो काम हम लोग को समझ आ गया. एक तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस वाला काम, RER makes protein, SCR makes, and protein and lipids together make cell membrane. So this process is called, तो ये तो एक काम हुआ ही. सेकेंड काम, RER या फिर ER serves as channel for the transport of enzymes and hormones. तो वो ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है? मैं बोल रही हूँ ER serves as channel for transport of protein between कहाँ भेजता है प्रोटीन? वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. क्लियर? अब थर्ड पॉइंट, हाँ तुम जो बोल रहा था शिवम वो ये पॉइंट था. ER कहाँ गया? प्रोटीन, लिपिड्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स के भी काम आता है. तुम ये बोल रहा था. थर्ड पॉइंट, ER फंक्शन एज cytoplasmic framework providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. बोल रहा है कि ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो सरफेस है वहां पे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं. उस सरफेस में बायोकेमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं. सो इट आल्सो सर्व्स एज सरफेस फॉर परफॉर्मिंग सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज. बायोकेमिकल रिएक्शंस बहुत सारे होते हैं उसकी सरफेस पे. ठीक है, तो ये लिख भी सकते हो, नहीं भी. लास्ट वाला मत मिस करना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दिस वन.
ACR का एक्सक्लूसिव फंक्शन, ACR plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. हम लोग जो इतनी दवाइयाँ लेते हैं आजकल की जिंदगी में, हम लोग का डिजीज तो सबके कुछ ना कुछ तो एक एज में जाके हो ही रहा है, आफ्टर अ सर्टेन एज। तो इतनी डिजीज में हम लोग रेगुलर कुछ ना कुछ मेडिसिन हम लोग सब लोग कोई ना कोई ले रहे हैं। तो ये जो मेडिसिन हो रहा है हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं जाके वो साइड इफेक्ट करता है, एलोपैथिक मेडिसिन। तो ये जो मेडिसिन है वो हमारी बॉडी इसमें तो डिटॉक्सिफाई होना पड़ेगा, मतलब थोड़ा तो, क्योंकि सब जगह जम चुका है, लोगों का बॉडी ब्लोट हो चुका है मेडिसिन ले लेके, उनका बॉडी पूरा एडिक्टेड हो गया है पूरा मेडिसिन ड्रग से। तो ये एसीआर ऐसा है, सेल्स को डिटॉक्सिफाई करता है पूरा। डिटॉक्सिफाई मतलब ये गंदी चीजों को हटाने का काम करता है। एक्सेस हो गया तो वो भी नहीं हटा पाएगा, लेकिन स्टिल एसीआर हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स। हमारे भीतर के जो भी गंदगी है, पॉइजन एंड ड्रग्स को वो डिटॉक्सिफाई करता है। और ये पढ़ लो, इन लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, यानी हमारे में वर्टिब्रेट्स, हम लोग जो वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, हम जो वर्टिब्रेट्स है, लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनी वर्टिब्रेट्स, एसीआर क्या करता है, डिटॉक्सिफाइंग, क्या डिटॉक्सिफाई करता है, पॉइजन्स एंड ड्रग्स। तो फंक्शन स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, इट हेल्प्स इन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कैसे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, आरईआर सिंथेसिस प्रोटीन, एसीआर सिंथेसिस फैट्स एंड लिपिड्स, दे टुगेदर मेक, and this process is called membrane biogenesis. Now ACR का exclusive function बोलो, ACR helps in detoxifying poison and drugs. Third point, it serves as channel, आगे बताओ, it serves as channel for transport of protein from between various region of nucleus नहीं, cytoplasm and nucleus, ठीक है। और थर्ड, इट सर्व्स एज सरफेस एरिया फॉर परफॉर्मिंग वेरियस बायोकेमिकल एक्टिविटीज। उसका सरफेस से बहुत सारा बायोकेमिकल एक्टिविटीज भी हो सकता है। तो 3-4 पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। क्लियर? ईआर का सारा पॉइंट क्लियर, कभी नहीं मिस हो सकता। तो ईआर का सारा पॉइंट तुम लोग अपनी कॉपी में हाँ। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सेल ऑर्गेनेली, गोल्गी apparatus. Which cell organelle we have already completed now? Endoplasmic reticulum we have completed. In ER, which ERs we have studies? RER and ACR. Now Golgi apparatus. What is Golgi? Golgi apparatus was first described by Camillo Golgi. तो Golgi को समझाने वाला कौन है, डिस्क्राइब करने वाला कौन है, Camillo Golgi. Consist of system of membrane bound vesicles. कैसा है ये, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स है, ठीक है। अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न। तो क्वेश्चन आता है सिस्टर्न्स क्या है। जैसे अगर मैं छोटा छोटा ट्यूब्स को देखो, ऐसे अगर मैं बोलूं कि एक लेयर, फिर दूसरा लेयर, फिर तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा, तो इसको बोलते हैं स्टैक्स। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6। तो ये क्या है, सारे वेसिकल्स ऐसे करके अरेंज्ड है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टर्न्स। तो ऑल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स फ्लैट शेप के हैं, फ्लैट एंड सैक, अरेंज्ड अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर्स, कॉल्ड सिस्टर्न्स। तो गोल्गी apparatus कैसा अरेंज रहता है, इट इज डिस्क्राइब बाय डैश गोल्गी, कैमिलो गोल्गी। तो गोल्गी apparatus को कौन डिस्क्राइब किया था, फटाफट बोलो, कैमिलो गोल्गी। Now consist of system of membrane bound vesicles. तो Golgi apparatus consist of membrane bound vesicles. Membrane bound vesicles क्या है, flattened sacs, arranged dash किसमें, parallel या non parallel, parallel, in stacks called cisterns, ठीक है। तो membrane bound vesicles है, कैसे arranged है, parallel, कैसे arranged है, in parallel, in stack, stacks बोलते हैं ना, stacks called cisterns. अब next, these membrane often have connection with the membranes of ER and therefore constitute another portion of a complex cellular membrane system. ये पढ़ने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे the material synthesized near ER is packaged, dispatched to various target inside and outside the cell
थ्रू गोल्गी एपरेटस। तो ये वाला इंपॉर्टेंट। तो क्या काम करता है, जो चीज ईआर में बन रहा है, ईआर में क्या क्या बन रहा है अभी पढ़े हो, ईआर में क्या क्या बनाए हो, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट्स। जो जो ईआर में बन रहा है उसको पैक करता है, पैकेजिंग, डिस्पैच, पैक करके डिस्पैच करने का काम इसका है कि उसको पैक करो अच्छे से, डिस्पैच करके कहाँ भेजता है, जहां जहां टारगेट है, जहां जहां जरूरत है, सेल के भीतर में भी, कभी कभी सेल के बाहर में भी, इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। किसके थ्रू जाता है, गोल्गी। तो गोल्गी का काम क्या हुआ, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग। तो गोल्गी एपरेटस फर्स्ट यूज क्या आता है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई करना, और पैकेजिंग, डिस्पैचिंग, यही इसका काम है। तो गोल्गी एपरेटस इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। In some cases, complex sugar may be made into simpler sugar. बड़े बड़े शुगर मॉलिक्यूल, बड़े बड़े जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो सिंपल कार्ब्स में भी कन्वर्ट कर सकता है। बड़े बड़े शुगर मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स, चर्न कर देता है पूरा इन गोल्गी। गोल्गी और एक बहुत इंपॉर्टेंट, गोल्गी हेल्प्स इन मैन्युफैक्चर ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हम लोग अलग से पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेली। लाइसोसोम्स को बनाने वाला गोल्गी है। तो गोल्गी का 4 फंक्शन, सबसे पहले गोल्गी किसको मैन्युफैक्चर करता है, लाइसोसोम्स को। गोल्गी क्या क्या काम है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। इट कन्वर्ट बिग शुगर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल शुगर मॉलिक्यूल, यानी कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल इनटू सिंपल शुगर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, इट ये ऊपर वाला, द मटेरियल which are made in ER, the material which are synthesis in ER are packaged and dispatched in the Golgi apparatus to various target through the Golgi apparatus. तो ये तो बहुत इजी है। तो बताओ Golgi apparatus के 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट, 4 फंक्शन, एक कोई भी बताओ। मैक क्या मैन्युफैक्चर करता है, क्या चीज फॉर्म करता है, लाइसोम्स। क्या मैन्युफैक्चर करता है, लाइसोम्स को कौन बनाने वाला है, गोल्गी। नेक्स्ट, बिग शुगर मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, ठीक है, इन वेसिकल्स। दूसरा, द थिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन ईआर, द मटेरियल्स विच आर सिंथेसिस इन ईआर आर पैकेज्ड एंड dispatched कहाँ, in the target place through Golgi apparatus। हाँ बोलो दीक्षा। ओके, तो ये क्लियर। ऊपर आप गोल्गी का स्ट्रक्चर एक बार पढ़ लो। गोल्गी का स्ट्रक्चर कैसा है, गोल्गी वॉज डिस्क्राइब बाय डैश। नाउ गोल्गी apparatus कैसा दिखता है, इट कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, फ्लैटेंड सैक्स अरेंज्ड parallel in stacks called systems। तो गोल्गी का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करो। गोल्गी आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल, मेम्ब्रेन वेसिकल्स है ट्यूब्स जैसे, मेम्ब्रेन बाउंड है, सबके ऊपर कवरिंग है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स कैसे दिखते हैं, फ्लैटेंड सैक जैसे हैं। कैसे अरेंज है, अरेंज इन अप्रोक्सीमेटली पैरेलल इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम का स्पेलिंग क्या है, CIS, नॉट SIS। क्लियर। और नीचे वाले तो सारे फंक्शन याद ही हो गए। तो ये इसका स्ट्रक्चर में लिखना है तुम लोग को कॉपी में, और ये इसका फंक्शन में लिखना है, घर से लिख के लेके आओगे। और आप लिख लो कि